सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। मैं शिव योगी सुनील आर्या, श्री नवग्रह वाटिका का संचालक संरक्षक, पानीपत, हरियाणा से। आज का विषय है आपसी संबंधों में निराशा, नाराजगी, वैमनस्य, विरोधाभास। जैसा कि आजकल के वातावरण में हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि परिवार के अंदर सास बहू की, भाई बहन की, भाई भाई की, पति पत्नी की, और ऑफिस के अंदर एक दूसरे कलीग के साथ, या फिर यूं कहें अपने बॉस के साथ, या बॉस का अपने कर्मचारियों के साथ बहुत सारे निरंतर विरोधाभास देखे जा रहे हैं। और आंतरिक वैमनस्य अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके दुष्प्रभाव हमारे शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे दुष्प्रभावों से शरीर के अंदर कई प्रकार की वेदनाएं जन्म ले लेती हैं, और इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो आपको एक लंबे समय के बाद उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके बौद्धिक स्तर से लेकर और आपके किडनी, और यूं कहें कि आपके यौन संबंधों तक भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति इस तरह की विरोधाभास और वैमनस्य रखने के बाद घर के और सदस्यों से भी पूर्णतः घुल मिल नहीं सकता। उसके अंदर का जो रस है वो धीरे धीरे नीरसता की ओर चला जाता है। उसका स्वभाव रूखा होता जाता है। शुरुआत में ये रूखापन एक या दो व्यक्ति के प्रति होता है, और धीरे धीरे इस रूखेपन का जो दुष्प्रभाव है वो परिवार या बाहरी लोगों पर और अन्य लोगों पर भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता है और वो व्यक्ति यदि इस वैमनस्य से, इस निराशा से बाहर नहीं आता है, तो इसके अत्यंत ही दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। यह उसके आर्थिक मसलों पर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, या सीधे तौर पर यूँ कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति हर स्तर पर निराशा पाता है। इसके हम मूल कारणों पर जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। यह अध्यात्म के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। और इन 7 चक्रों के अंदर जो रस का अनुभव हमें करवाता है उसे स्वादिष्ठान चक्र से जाना जाता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे जीवन में रस भरता है, अर्थात हमारे जीवन में उस रस को बनाए रखता है, चाहे वो शरीर के अंगों के लिए हो या हमारे सामाजिक जीवन में लोगों के प्रति व्यवहार के तौर पे हो। यदि आप भी इस तरह की वैमनस्य से ग्रस्त हैं, या आपसी रिश्तों में प्रतिदिन खटास को अनुभव करते हैं, या यूं कहें आपके जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है, आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, और हर पग पग पर आपको निराशा का अनुभव हो रहा है, जीवन जीना आपको नीरस सा लगने लग गया है, इस तरह के दोष यदि आप अनुभव करते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही छोटा घरेलू समाधान बताने जा रहा हूँ। समाधान कुछ इस तरह से है।
आपके घर में छोटी इलायची हो सकता है आप पहले से रखते हों, क्योंकि भारतीय घरों में चाय या और अन्य व्यंजनों में छोटी इलायची का प्रयोग हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं। छोटी इलायची का प्रभाव हमारे स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने में बहुत ही कारगर होता है। छोटी इलायची निरंतर प्रयोग करने से आप धीरे धीरे इस अवसाद से, इस तरह की निराशाओं से बाहर आ सकते हैं। यदि इस छोटी इलायची को आप अपने किसी इष्ट के मंत्र से या फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लें तो भी इसके प्रभाव और अत्यधिक बढ़ जाएंगे, अर्थात इसकी जो सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता है उसके साथ सकारात्मक प्रतिशत क्षमता बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए जब कभी कुछ लोग किसी संत या किसी पंडित विद्वान के पास जाते रहे हैं, तब कुछ लोग उन्हें साथ में इलायची लाने को बोलते रहे हैं और वो अपने इष्ट से प्रार्थना करके, अपने इष्ट के मंत्रों से इन इलायची को पढ़कर आप लोगों को आपसी संबंधों को सुधारने के लिए देते रहे हैं और साथ में उसको खाने के लिए बोला जाता रहा है। इस प्रकार से अभिमंत्रित इलायची आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप चाय में डालकर प्रयोग करें या आप नित्य अपने जीवा पर रखकर इसका प्रयोग करें, चबाते रहें। किसी भी तरीके से आप इलायची प्रतिदिन प्रयोग करते रहें। धीरे धीरे आप सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में पाएंगे। वैसे तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए और भी समाधान हमारे पास हैं, लेकिन यह आप घरेलू स्तर पर अपना खुद से समाधान कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह के समाधान करने से आपको इसकी प्रभाव की प्रतिशत क्षमता थोड़ी सी कम मिले। यदि आपको इस समाधान करने से अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मकता नज़र आती है तो आप उसके लिए फिर आगे बड़े स्तर पर अपने जीवन में कुछ और समाधान पाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव निश्चित ही आपको मिलेगा। ये हमारा वर्षों का अनुभव है। लेकिन कई बार लोग ऐसे समाधान पाने में बहुत सारा पैसा खराब कर लेते हैं और उन्हें विश्वसनीयता नहीं मिलती। तो यह आपको विश्वास दिलाएगा कि आपके जीवन में इस तरह के समाधान आपको सकारात्मकता दे सकते हैं। यदि इसके अतिरिक्त भी आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के। श्री नवग्रह वाटिका में प्रत्येक शुक्रवार को निःशुल्क समाधान दिया जाता है और अन्य दिनों में शुल्क सहित समाधान दिया जाता है। आप निरंतर हमसे संपर्क में रहें। ऐसे ऐसे प्रयोग हम आपको YouTube के माध्यम से बताते रहेंगे। इसके माध्यम से आप सभी का जीवन सुखद हो। आपके सुखद भविष्य के लिए कामना करता हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन अति मंगलमय हो। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।